आज हम ज़मीन की हैरत अंगेज ताकतों और कुदरती मज़ाहिर के बारे में बात करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर अफ्रीका के मशरक़ी हिस्से में होने वाली एक इंतहाई अहम जोग्राफियाई तब्दीली के बारे में। मशरक़ी अफ्रीका में एक बहुत बड़ी दरार फैल रही है जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम कहा जाता है, जो इथियोपिया, कीनिया, तंजानिया, उगांडा और सोमालिया से गुजरती हुई अफ्रीका को आहिस्ता आहिस्ता दो हिस्सों में तकसीम कर रही है। ये दरार सिर्फ ज़मीन की सतह पर नज़र आने वाली एक खाई नहीं, बल्कि ज़मीन की अंदरूनी परतों में होने वाली हरकत, दबाव और मैग्मा के बहाव का नतीजा भी है। ज़मीन की ये हरकत करोड़ों सालों पर मुहित है और जैसे जैसे ज़मीन की परतें आहिस्ता आहिस्ता अलग होती हैं, वहाँ से मैग्मा ऊपर आता है, ज़मीन पिघलती है और नई जोग्राफियाई शक्ल इख्तियार करती है। यही अमल ज़मीन के कुदरती चक्रों का हिस्सा है और मुस्तकबिल में एक नए समंदर या जजीरा नुमा की तख्लीक का सबब बन सकता है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम तकरीबन 6500 किलोमीटर लंबी है और ये खित्ता ज़मीन की सबसे बड़ी सरगर्म रिफ्ट सिस्टम्स में से एक है। ये रिफ्ट न सिर्फ अफ्रीका की सतह पर एक वाज़ेह खाई पैदा करती है, बल्कि इसके अंदरूनी दबाव, ज़मीन के पिघलने और मैग्मा के बहाव की वजह से इस खित्ते का जोग्राफिया मुसलसल बदल रहा है। ये रिफ्ट मशरक़ी अफ्रीका में एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की मिसाल है, जहां ज़मीन की परतें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इससे ज़मीन के अंदर हरारत पैदा होती है, ज़मीन फैलती है और ये अमल आहिस्ता आहिस्ता करोड़ों सालों में ज़मीन की शक्ल बदल देता है। मशरक़ी अफ्रीका में ये रिफ्ट सिस्टम 3 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर वाक़ है। शुमाल में नूबियन प्लेट, मशरक़ में सोमाली प्लेट और शुमाल मशरक़ में अरेबियन प्लेट। ये 3 प्लेटें वाई की शक्ल में जुड़ती हैं और ज़मीन के अंदर दबाव पैदा करती हैं, जिसकी वजह से मैग्मा ऊपर आता है और ज़मीन पिघलती है। करोड़ों साल पहले जब सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया टूटा, तो अफ्रीका जनूबी अमेरिका से अलग हो गया और अटलांटिक ओशन पैदा हुआ। आज इसी तरह का अमल मशरक़ी अफ्रीका में देखने को मिल रहा है और मुस्तकबिल में ये रिफ्ट अफ्रीका के मशरक़ी हिस्से को अलग करके एक नया जजीरा नुमा या बर-ए-आज़म पैदा कर सकता है। 2005 में इथियोपिया के अफार रीजन में डबाहू आतिशफिशां फटा और एक रात में 60 किलोमीटर लंबी दरार पैदा हुई। इस दौरान मैग्मा ज़मीन की परतों में दाखिल हुआ और दबाव पैदा किया। 2018 में कीनिया में बारिश की वजह से पुरानी दरार खुल गई, जो जाहिर करती है कि रिफ्ट अभी भी फ़आल है और ज़मीन मुसलसल हरकत में है। मौजूदा दौर में भी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। नायोर गोंगू आतिशफिशां कई बार फट चुका है, ओल्ड डोइनियो लैंगाई फ़आल है और ज़लज़ले बार बार आ रहे हैं।